हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 में एक्सटेंड में डिस्काउंट के चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने टाइप 4 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप 5। तो टाइप 5 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 10%, 20% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितनी छूट के बराबर होंगी, कि अकेली कितनी छूट के बराबर होंगी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने की क्या है ट्रिक आपकी। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्रॉफिट एंड लॉस, और जो परसेंटेज मैंने आपको चैप्टर करवाया था उसमें फार्मूला था -x - y प्लस XY बटे 100। यानी कि इसमें x क्या है, y क्या है। तो बच्चों इसमें x जो देके रखा है ना वो 10% है। क्या है, x बराबर कितना है आपका 10 और y बराबर कितना है आपका 20। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा बच्चों, ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जब आप छूट देते हो तो क्या होता है आपका 100 में से उसको माइनस करते हैं, तो छूट दी जाती है, इसलिए यहाँ पे साइन काय के लगे माइनस के। हानि भी होती तब भी साइन काय के लगते हैं माइनस के। और ये बीच में प्लस क्यों आया, जब बच्चों आप इन दोनों का गुणा करते हो ना, तो ये इन दोनों का गुणा जब माइनस माइनस का गुणा आपस में होता है तो क्या बनता है प्लस, इसलिए बच्चों ये क्या बनता है आपका बीच में प्लस आता है। अब यहाँ पे आप मान रख दो, एक्स का मान कितना रखा बच्चों आपने -10, y का मान कितना रखा -20 प्लस x का मान कितना रखना है आपको 10 × 20 बटा कितना बच्चों 100। -10 और -20 कितना हुआ आपका -30, माइनस का कितना हो गया यहाँ से 30 प्लस 0 से 0, 0 से 0 यानी कितना आ गया प्लस का बच्चों यहाँ से 2। यानी कि जब 30 -30 में से +2 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा -28। जब -28 बच रहा है यानी कि अकेली छूट किसके बराबर है 28% के। माइनस से समझ में आ रहा है कि छूट दी हुई है वो किसके बराबर रहेगी आपकी 28% के बराबर रहेगी। एक बार फिर समझो बच्चों, क्या बोला है आपसे 10%, 20% की क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी। क्या है फार्मूला -x - y प्लस XY बटे 100। यहाँ पे आपने x का मान कितना रखा 10, y का मान कितना रखा 20 और प्लस 10 × 20 बटे 100। फिर बच्चों यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट किया तो प्लस -30 प्लस 2, तो 30 माइनस में से 2 प्लस कितना बचा आपका 28%। यही क्या रहेगा आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि 10%, 20% की जगह यहाँ पे अब कितना कर दे आपसे 30% कर दे, कितना 30%। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों ये आपका x का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ से अब 30 और y का कितना आ गया आपका 20। रख दो जल्दी से, कितना होगा -30 - 20 प्लस 30 × 20 बटा कितना आपका 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया यहाँ से बच्चों आपका ये माइनस का 50 प्लस का कितना 6, -50 से प्लस 6 गए कितना बचा आपका 44%। ये काय में आया माइनस में आया, माइनस से हमको समझ में आ रहा है कि 44% की क्या मिली होगी छूट रही होगी, जो किसके बराबर है इन दोनों छूटों के बराबर। कौन सी छूट है आपकी 44% की। एक और अनदर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यदि अब आपसे बोला जाए 10% और 25% की क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी। आइए बच्चों अब रखते हैं x बराबर कितना रखा आपने 10 और y बराबर कितना रखा 25। कितना हो जाएगा x का मान -10 - 25 प्लस 10 × 25 बटा 100। यहां से कितना आया माइनस का 35 प्लस 0 से 0, जब 10 का ऊपर वो करेंगे भाग देंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका 0.2, तो 35 में से 2.5 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 32.5। अब 32.5 माइनस में आ रहा है यानी कि छूट किसके बराबर होगी 32.5% के। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि 10% और 40% कर दे अब यहाँ पे,
और यहाँ कितना कर दिया आपको 30%। ठीक है बच्चों, करते हैं माइनस का 30 माइनस का 40 प्लस 30 इंटू 40/100। बच्चों 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, माइनस 30 माइनस 40 कितना हुआ -70 प्लस कितना आपका 12, -70 से 12 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा आपका 58, वो भी कायम बचेगा आपका। माइनस माइनस में आ रहा है, कितने की छूट मिली आपको 58% की। आया समझ में? अगला और एग्जांपल लेते हैं। यदि बच्चों आपसे 3 छूटें दी जाए, कितनी छूटें दी जाए 3। अगर आपसे बोला जाए कि 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी, तो बच्चों क्या करो, पहले आपने कितना लिया x बराबर 10%, x बराबर कितना लिया 10% या 10, और y बराबर कितना लिया आपने 20। रख दो बच्चों, यहाँ पे मान कितना आ जाएगा आपका -10 -20 प्लस 10 इंटू 20/100। यहां से आपने कैलकुलेट किया 0 से 0, 0 से 0, माइनस का 30 प्लस का 2, क्योंकि 2 इंटू 1 यानी कितना 2, यहां से कितना आ गया आपका माइनस का 28 यानी कि 28% आया। लेकिन बच्चों आपको एक और क्या देके रखा है 30%। तो वापस से अब ये आप ये वाला फार्मूला फिर से एक बार लगा दो, यानी कि अब आपका x बराबर कितना हो गया बच्चों 28 और y बराबर अब कितना हो गया आपका 30। उसमें रख दो मान, रखो मान यहाँ पे आप x बराबर माइनस का 28, y बराबर माइनस का 30 प्लस 28 इंटू 30 बटे में कितना बच्चों आपका 100। करो इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसल, कितना आया यहाँ से जोड़ा 8 और 3 और 2 5, यानी कि माइनस का कितना बच्चों आपका 58, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 8 या 24 कैरी आया 2, 8 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कितना 8.4। पॉइंट क्यों लगा, जो कि 10 का भाग किसमें दिया आपने 84 में दिया, तो कितना लगा आपका 0.4। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि 58.0 में से आपने कितना हटाया 8.4, यानी कितना 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, और इधर कितना हो गया आपका 7, यानी 17 में से 8 गया, कितना बचा 9, इधर कितना हुआ आपका 14, यानी ये भी काय का आया माइनस का। तो बच्चों कितना आएगा आंसर आपका -49.6%, यानी कि आपका माइनस में आया है। तो यार माइनस में आया तो क्या समझ में आ रहा है कि आपको छूट कितने की मिली 49.6% की आपको क्या मिली छूट, ये इन तीनों छूट के बराबर होगी। आई होप स्टूडेंट समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर समझो। आपने क्या करा, पहले इन दोनों को कैलकुलेट किया, कैसे किया इन दोनों को -10 -20 प्लस 10 इंटू 20/100 करके, फिर यहाँ से -30 प्लस 2 करानी -28, यानी कि ये -28 किसका मान आया अब x का। अब x का मान ये आया और y का दोबारा क्या रखो 30 रख दो, तो वापस से इसी फार्मूले में आपने x का मान रखा 28 और y का मान बच्चों कितना रखा आपने 30, फिर उसको कैलकुलेट किया और देन कितना है आपका 49.6%। अगला एक और एग्जांपल करते हैं। यदि बच्चों आपसे बोल दिया जाए अब कि 3 छूट में से 10% की जगह अब कितना कर दे आपको 15%, 20% और 10%। ठीक है, कितना आप क्या करो, आप पहले x आपने कितना रखा 15, y कितना रखा आपने 20, ऐसा कर लो, रख लो, रखो मान कितना 15 माइनस का 15 माइनस का 20 प्लस 15 इंटू 20 बटे में कितना बच्चों आपका 100। 0 से 0 कैंसल, 5 से काटो इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसल, यहां से कितना हो गया बच्चों ये 15 3 35, माइनस का कितना 35 और इधर कितना प्लस का 3, -35 में से +3 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा माइनस का 32। अब बच्चों ये क्या आया आपका 32%, इसका मान हो जाएगा अब ये x का, और y का मान कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना रखा आपने 32 और y बराबर कितना रखा बच्चों आपने 10। अब वापस से आप फार्मूला लगा, कौन सा, यही वाला फार्मूला। कैसे, -32 -10
प्लस 32 इंटू 10 बटे में कितना बच्चों आपका, सो 0 से 0 कैंसर, -32 -10 कितने हुए, माइनस के 42, प्लस 10 का भाग 32 में दिया कितना हो जाएगा 3.2। अब बच्चों घटा दो, 42.0 में से प्लस के 3.2 जाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए 8, और इधर कितना आ गया आपका 3, यानी 38.3 माइनस में, अब माइनस में आया यानी कि छूट कितनी हो रही है आपकी 38.8% की क्या मिल रही बच्चों आपको, छूट मिल रही। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जनरली एग्जाम में देखा जाता है कि यदि आपसे बोले 20%, 10%, 20% और अगेन कितना आपका बच्चों 20% की क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी। बच्चों रखो यहाँ पे मान 10% और y कितना आपका 20, तो x का मान कितना आपका -10, y का -20 प्लस 10 इंटू 20 बटे कितना बच्चों आपका, सो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया यहाँ से आपका माइनस का 30 प्लस का 2, कितना आ गया यहाँ से आपका माइनस का 28, ये माइनस का 28 यानी कि 28% की क्या है आपकी छूट। अब ये 28 किसका हो जाएगा आपका x का मान, और y का मान कितना हो जाएगा 20। रख दो बच्चों, x बराबर कितना रखा 28, y बराबर कितना रखा आपने 20, रखो मान बच्चों कितना आएगा -28 -20 प्लस 28 इंटू 20 बटे कितना आपका 100। बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये 48, माइनस का 48 प्लस का कितना आपका 0 से 0 कैंसल, 28 दूना 56, और 56 को जब भाग आप किस में दोगे 10 में दोगे, यहाँ पे 56 का भाग किस में दोगे 10 में। 56 कैसे आया, 28 का गुणा किस में किया 2 में, तो कितना 28 दूना 56, 56 का भाग 10 में तो कितना जाएगा आपका 5.6, उसको कहाँ रखा मैंने यहाँ पे। अब 5.6 को 48 में से माइनस कर दो, कितना 48.0, 5.6, 10 में से 6 गए बच्चों 4, और इधर आपका कितना 7 में से 5 गए 2, और 4 का 4 यानी कितना आ गया आपका 42.4। ये काय में आया बच्चों माइनस में आ रहा है, यानी कि हमको पता चल रहा है कि छूट कितने के बराबर होगी, यानी कि 42.4% की क्या मिलेगी आपको बच्चों छूट मिलेगी। एक बार फिर समझो क्या करा, 10 और 20 को पहले सॉल्व किया, यहाँ से आपने मान निकाला कितना आया 28%, और फिर इसके बाद आपने मान यहाँ पे अगेन y का मान अब कितना हो जाएगा आपका 20। ये क्यों करा 2 बार बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 वैल्यू देके रखते, अगर 4 वैल्यू देके रखते तो फिर वापस से अब यहाँ से क्या लगाते हैं, ये किसका मान हो जाता आपका x का मान, और अगला वाला आपका क्या बन जाता y का मान, तो फिर उससे आप उसको कैलकुलेट कर लेते। तो ये थे स्टूडेंट आपके आज के टाइप 5 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।